Welcome friends in my new video topic, that is a market segmentation. Market segmentation is a part of a marketing management. Before going to start this topic, market segmentation, क्या क्या मैं इस टॉपिक में इंक्लूड करूंगी, मैं वो टॉपिक्स आपको पहले बता दूं. In a market segmentation, I am going to introduce you the overview of the market segmentation. Segmentation होता क्या है? What are the general approaches regarding that? What are the factors that affect on a market segmentation, and also on the what criteria the segmentations are classified, right? It means market segmentation का मतलब क्या होता है? As the name suggested here, the market and segmentation, right? Segmentation means किसी भी चीज को क्लासीफाई करना. क्लासीफाई करना, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? मार्केट के क्लासिफिकेशन की हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मार्केट सेगमेंटेशन, राइट. अब पहले तो हम ये समझे कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है. अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में देयर इज टू एंटिटी जो आपको सबसे ज्यादा मार्केट में फिजिकली अवेलेबल होती है. वन इज व्हाट, जो प्रोड्यूसर है, और दूसरा आपका कस्टमर और अ बायर, राइट. दोनों एक दूसरे से कॉम्पिटिट करते हैं. वन फॉर अ परचेजिंग पावर और दूसरा जो है आपका सेलिंग के लिए, थ्रू विच द ऑर्गेनाइजेशन कैन बेनिफिटेड, राइट. अब जो मार्केट है, मार्केट में आपके बायर्स है, और बायर्स का जो बिहेवियर है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट है. एंड इस डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग जो मार्केट क्लासिफिकेशन हो रहा है बिहेवियर के हिसाब से, उसे हम बोलते हैं सेगमेंटेशन, राइट. नाउ अब बायर्स का जो डिफरेंस होता है बिहेवियर का, एट विच पॉइंट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. एट द फर्स्ट पॉइंट, वांट्स, नीड. क्या उनकी नीड है, क्या उनका डिजायर है, क्या उनकी वांट है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट कैसे सेगमेंट किया जा सकता है. या मार्केट सेगमेंटेशन का वन ऑफ दी जो क्राइटेरिया है दैट इज अ डिजायर. नेक्स्ट है आपका परचेजिंग पावर. द कस्टमर हैज एबिलिटी टू परचेज गुड्स फ्रॉम द मार्केट, और उस परचेजिंग पावर का वन ऑफ द फैक्टर है जो बायर जिससे डिफरेंट होता है. हर एक कस्टमर, कंज्यूमर एक दूसरे से परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंगली डिफर किया जा सकता है, राइट. द नेक्स्ट फैक्टर विच इज इम्पोर्टेंट हियर दैट इज अ जियोग्राफिकल लोकेशन. इट मींस जो जियोग्राफी के अकॉर्डिंगली आपका बायर डिस्ट्रीब्यूट है. कोई कहीं साउदर्न रीजन में रहता है, उसका एक एबिलिटी पावर अलग होगा, उसकी वांट्स अलग होगी, उसका डिजायर अलग होगा, राइट. अगर हम लोग बात करें नॉर्दर्न पार्ट की, ईस्टर्न पार्ट की, वेस्टर्न पार्ट की, तो हर ज्योग्राफिकल रीजन में जो बायर्स है या कस्टमर है, उसका बिहेवियर, उसका परचेजिंग पावर, उसका विलिंगनेस टू परचेज ऑफ द गुड्स, ये सारा डिफरेंट होएगा, राइट. एंड द बाइंग एटीट्यूड, जो वो फाइनली उसका एटीट्यूड है रिगार्डिंग परचेज दैट प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज अ बाइंग एटीट्यूड. And this is one of the important factor through which the market segmentation could be possible, right. It means these are the factor through which the market segmentation जो आपका हो रहा है वो बायर के इन सारे क्राइटेरियाज के बिहाफ पे हो रहा है, right. Now what are the condition which affect the market? First, सबसे पहला, द कंडीशन कि मीजरेबल है कि नहीं है. उसको आप मीजर कर सकते हो कि नहीं, कि बायर बिहेवियर मीजरेबल है भी या नहीं है. एक्सेस हो सकता है या नहीं हो सकता है. ऑप्टिमम साइज है या नहीं है. भाई ऑप्टिमम साइज की जो सेगमेंटेशन आपने किया है कि ये कस्टमर हमारे इस गुड्स के लिए ऑप्टिमम है, तो वेदर दैट साइज इज ऑप्टिमम और नॉट. डिफरेंशिएबल है भी कि नहीं. कहीं ऐसा तो नहीं कि जो प्रोडक्ट है वो होमो है, नॉट इज अ हेट्रो. तो क्या आपने कस्टमर को डिफरेंट किया भी है या नहीं किया है, डिफरेंशिएबल है भी सेगमेंटेशन या नहीं है, और उसमें आप क्या एक्शन लेने जा रहे हो, वेदर इट इज एक्शनेबल और नॉट.
right? Now, through which pattern we are going to segment the market, right? The first one is about the homogeneous preference, right? In this kind of a segmentation, most of the customer prefer same type of a good. Got it my point? It means उनकी प्रेफरेंस जो है वो एक जैसी ही है ऑलमोस्ट, राइट? कंज्यूमर एक तरीके के ही गुड्स को प्रेफर कर रहे हैं टू परचेज. इसमें जो है नो नेचुरल सेगमेंटेशन होता है, right? And we would predict that existing brand could be similar and clustered in the center. For example, कोई ब्रांड है, उस ब्रांड के लिए ऑलमोस्ट सारे कस्टमर सेम टाइप के व्यूज दे रहे हैं, तो ये आपका क्या होगा? होमोजेनस प्रेफरेंस, राइट? इट मीन्स कि वहां पे आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो, व्यूज को अलग नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपका सारा जो कस्टमर है वो सेम टाइप के उनके व्यूज है रिगार्डिंग दैट प्रोडक्ट. फाइन. नाउ व्हाट इज डिफ्यूज प्रेफरेंस? डिफ्यूज प्रेफरेंस क्या होता है? कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है वो भी मे बी स्कैटर्ड थ्रू आउट द स्पेस, राइट? और ऐसा भी हो सकता है कि कंज्यूमर जो है वो वेरियस सिचुएशंस में वैरायटी ऑफ डिफरेंसेस दिखाता है अपने प्रेफरेंस में, तो दैट इज व्हाट अ डिफ्यूज प्रेफरेंस. हो सकता है वही कस्टमर फॉर अ डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट ब्रांड के लिए आपकी प्रेफरेंस डिफरेंस दिखाते हैं, तो ये डिफ्यूज प्रेफरेंस का केस हो गया. The first brand to enter the market is likely to position in the center to appeal to most of the people. कोई भी ब्रांड जब फर्स्ट ब्रांड होता है, जब मार्केट पेनिट्रेट करता है, तो वो इस सिचुएशन में होता है कि वो मोस्ट ऑफ कस्टमर को क्या करे? अट्रैक्ट कर सके, अपील कर सके कि दिस इज व्हाट द ब्रांड. अब इसमें आपको मैक्सिमम चीजें मिल सकती हैं एज अ पॉइंट ऑफ अ क्वालिटी, राइट? तो दिस इज व्हाट कि वन ऑफ द कंसेप्ट की जो भी द फर्स्ट ब्रांड ऑफ द प्रोडक्ट वो आपका क्या होगा? अपीलिंग होगा, राइट? नाउ if the second competitor could locate next to the first brand and fight for a market share, अगर उसमें कॉम्पिटिटर आ रहा है उस सिमिलर टाइप के ही प्रोडक्ट का, तो देयर शुड बी मार्केट कंपटीशन एंड दे आर स्ट्रगल to each other for the market share. Or you can say in another word, it could locate in a corner to attract a customer group that was not satisfied with the center brand. Fine. Now, what is the cluster preference? Right. Cluster preference क्या होता है? The market might reveal distinct preference cluster called natural market segmentation. क्लस्टर में आपके छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं जिनके डिस्टिंक्ट प्रेफरेंस होते हैं, डिफरेंट प्रेफरेंस होते हैं, और इनको हम नेचुरल मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑफ द क्लस्टर प्रेफरेंस, अगर हम बात करें कि बहुत हिली एरिया की बात करें या द रीजन विच बिलोंग्स टू द नियरर पार्ट ऑफ द हिमालय जोन, राइट? तो वहां पे आपका जो कोल्ड सीजन है वो लॉन्ग ड्यूरेशन तो रहता है, तो वहां का जो प्रेफरेंस होएगा अकॉर्डिंगली वहां के प्रोडक्ट्स या वहां के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो आप बना रहे हो, दैट इज नोन एज अ नेचुरल मार्केट सेगमेंट, राइट? In a continuation of this series, the first firm in this market has a three option. अगर कोई फर्स्ट फर्म जो कि एंटर हो रहा है मार्केट में, उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज व्हाट? इट माइट पोजीशन इटसेल्फ इन द सेंटर, hoping to appeal to the all groups when there is a no differentiation in the market, राइट? एक पोजीशन ऐसी है ये हो के कि मैं एंटर हो रहा हूं तो सारे लोग मुझे प्रेफर करेंगे, देयर इज नो अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, राइट? सेकेंड कंडीशन ये होती है कि इट माइट पोजीशन इटसेल्फ इन द लार्जेस्ट मार्केट सेगमेंटेशन. इसका मतलब है कि लार्जेस्ट मार्केट बट नॉट ऑल द ग्रुप्स. लार्जेस्ट है बट आपने एक बहुत ह्यूज प्रोडक्ट ऐसा बना रखा है चैनल जो आपका सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है, तो उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है,
That's why it is called as a concentrated marketing, right? In a third situation, it might develop several brands, each position in a different segment, right? इसका मतलब ये है कि आप several brands आप डेवलप कर सकते हो और सभी का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटी होता है और सभी अपने आप को इन अ डिफरेंट सेगमेंट में रख सकते हैं, पोजीशंस आउट कर सकते हैं, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, राइट? नाउ what are the rationale of the market segmentation? The first part in this is it facilitates proper choice of the target market. कहाँ आपको इसका फर्स्ट चॉइस है कि आपको इसको टारगेट करना चाहिए, कौन से मार्केट को टारगेट करना चाहिए. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ मार्केट सेगमेंटेशन बिकॉज मार्केट सेगमेंटेशन इज अ बेस्ड ऑन अ बायर प्रेफरेंस, फाइन, बट द टारगेट मार्केट मीन्स टू विच मार्केट you are going to promote it, facilitate it, और किस मार्केट को आप टारगेट कर रहे हो, राइट? फैसिलिटीज टैपिंग ऑफ द टारगेट मार्केट, किसको किसको आप टैप करना चाह रहे हैं, ग्रैप्स करना चाह रहे हैं, ये चीजें आपकी रैशनल कहलाती है. अडाप्टिंग द ऑफर टू द टारगेट मार्केट, राइट? आप जो है टारगेट मार्केट में क्या क्या ऑफर कर रहे हो, क्या अडाप्टेशन आप उसमें लेना चाहते हो, मेक्स द मार्केटिंग एफर्ट मोर एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक. आप उसमें कौन कौन सा मार्केटिंग एफर्ट्स लगा रहे हैं, कौन सा प्रमोशनल टेक्निक ले रहे हैं, क्या टूल्स ले रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हाउ यू कैन गोइंग टू efficient and economic marketing segmentation helps identify less stratified or a satisfied segment and concentrate on them, right? आपने छोटे छोटे लेस सेटिस्फाई सेगमेंट बना लिया, आप उसको आइडेंटिफाई करिए और सबसे पहले उसे सेचुरेट करने की कोशिश करिए, तो ये हेल्प करता है सेगमेंटेशन को. एंड लास्ट वन, बेनिफिट्स द कस्टमर इज वेल, और कस्टमर को समझने के लिए मार्केट सेगमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? नाउ व्हाट आर द बेसिस थ्रू व्हिच वी कैन segment the market? The first one basis that is the consumer characteristics approach, right? On the basis of what the consumer characteristics, पहला तो ये है कि कंज्यूमर का कैरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल, जियोग्राफी के हिसाब से कंज्यूमर का क्या कैरेक्टर है. अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, पैसिफिक एरिया का है, माउंटेन एरिया का है, जैसा मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, अगर माउंटेन एरिया का कोई कंज्यूमर है तो उसके बाइंग बिहेवियर का इफेक्ट और पैसिफिक एरिया के बाइंग बिहेवियर का कस्टमर का डिफरेंस होएगा, आपको सेगमेंटेशन भी वैसा ही करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात करें माउंटेन एरिया का, तो हम वहां पे प्रेफर करते हैं सच काइंड ऑफ अ शूज और वुलन क्लोथ जो आपके वहां के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग है, क्योंकि वहां पे स्नोफॉल ज्यादा होती है. अगर स्नोफॉल ज्यादा है, हैवी अमाउंट में है, तो वहां आपको स्पाइक के शूज रिक्वायर्ड होंगे जो कि आपको उस एरिया में ज्यादा सेल आउट होंगे. Pacific area में it is not needed if we are talking about the climate or a market of the India, right? City और a metro size, कैसा आपका market size है, सिटी में बिलोंग करता है, रूरल एरिया है या मेट्रो है, क्या पॉपुलेशन साइज है, उसके अकॉर्डिंगली कस्टमर या कंज्यूमर बिहेवियर होता है. डेंसिटी कैसी है आपकी, अर्बन, सब अर्बन या रूरल एरिया है. कंज्यूमर प्रेफरेंस, रूरल एरिया का रूरल एस्पेक्ट अलग होता है, अर्बन एरिया का एस्पेक्ट अलग होता है. क्लाइमेट कैसा है, नॉर्दर्न एरिया में बिलोंग करते हैं या साउथर्न एरिया में आप बिलोंग करते हैं, इसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है. द नेक्स्ट वन इन दिस इज डेमोग्राफिक. ऑलरेडी मैंने बताया है कि डेमोग्राफिक क्या होता है, जब आपका क्लासिफिकेशन होता है मार्केट का ऑन द बेसिस ऑफ एज फैक्टर, जेंडर क्या है, फैमिली साइज कैसी है, न्यूक्लियर है, जॉइंट फैमिली है, फैमिली लाइफ साइकिल क्या है, क्या उसमें एज ग्रुप है, इनकम स्टेटस क्या है, ऑक्यूपेशंस क्या है, एजुकेशन क्या है, रिलीजन क्या है,
रेस क्या है एंड नेशनैलिटी क्या है, ये सारे आपके क्या होते हैं डेमोग्राफिक फैक्टर, एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर जो आपके मार्केट सेगमेंटेशन पे इम्पैक्ट डालती हैं। किस एज ग्रुप के पर्सन है, वेदर दे आर यंग वन और अ ओल्डर वन। ओल्डर वन होंगे तो उनका ज्यादा एक्सपेक्टेशन जो होता है वो अपना हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका मैक्सिमम मार्केट सर्वे होता है, राइट। अगर जेंडर की बात करें तो मेल का और फीमेल का प्रेफरेंस जो होता है वो अलग होता है, बिहेवियर अलग होता है, क्योंकि सबकी चॉइसेस अलग होती है, दोनों का टेस्ट अलग होता है, राइट। फैमिली साइज कैसी है आपका कंजप्शन पे उसी पे डिपेंड करेगा। आपके फैमिली साइज में कितने मेंबर हैं, किड्स है नहीं है, ग्रोन अप है, अडल्ट है, कैसे है, उसके अकॉर्डिंग बाइंग बिहेवियर होता है या सेगमेंटेशन होता है। इनकम स्टेटस क्या है आपकी, आपका डिस्पोजेबल इनकम क्या है, जो कि आपके बाइंग बिहेवियर पे सेगमेंटेशन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। ऑक्यूपेशन क्या है, वेदर यू आर इन अ प्राइवेट जॉब, क्या आप जॉब कर रहे हैं, एडुकेशन क्या है, ये सारी बातें आपके सेगमेंटेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। रिलीजन और नेशनैलिटी, ये सारे फैक्टर्स हैं, डेमोग्राफिकल फैक्टर हैं जो मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं, राइट। द नेक्स्ट पार्ट इन दिस इज साइकोग्राफी। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर टू सेगमेंटेशन ऑफ द मार्केट। सबसे पहले ये कि सोशल क्लास क्या है, साइकोग्राफिक क्या होता है, जो आपका साइकोलॉजिकल बिहेवियर हो, उसमें आपका लाइफ स्टाइल, पर्सनालिटी, एटीट्यूड, परसेप्शन, ये सारा आपका साइकोग्राफिक फैक्टर है, जिसमें सोशल क्लास भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालती है। सोशल क्लास में भी क्या ग्रुप्स हो सकते हैं, अपर अपर क्लास हो सकता है, लोअर अपर क्लास हो सकते हैं, अपर मिडिल क्लास हो सकते हैं, मिडिल क्लास हो सकते हैं, और लोअर क्लास हो सकते हैं। इट मीन्स द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू वेरियस groups accordingly the status of the society, right। now the lifestyle, आप किस तरह के लाइफस्टाइल रखते हैं, ट्रेंडीज हैं, एथनिक हैं, फ्रिकी हैं, रफली बहुत रफ एंड टफ है, राइट। क्या लाइफस्टाइल आप फॉलो करते हैं उसके हिसाब से मार्केट सेगमेंटेशन होता है। पर्सनैलिटी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर टू इवेल्युएट द बाइंग बिहेवियर, राइट। आपकी क्या पर्सनैलिटी है, डोमिनेंस है, डोमिनेंस है तो उसी तरह का आपका लाइक बिहेवियर होगा, आपका थॉट प्रोसेस वैसा ही होगा, एंड आपका जो भी बिहेवियर होगा उसमें आप गुड्स परचेज करेंगे तो आपकी डोमिनेसी सो होएगी, राइट। ऑथोरिटेरियन है, राइट, एम्बिशियस है, किस तरह का आपका पर्सनैलिटी है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है सेगमेंटेशन के लिए। Now, the second one approach is consumer response approach. भाई यहाँ पे रिस्पॉन्स के हिसाब से है कि आपने रिस्पॉन्स क्या दिया। एक हुआ आपका कि आपको स्टिमुलाई क्या किया गया, और एक आपका ये है कि आपने उसके रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्स क्या दिया। तो यहाँ जो अप्रोच है दैट इज बेस्ड ऑन अ कंज्यूमर रिस्पॉन्स अप्रोच, जिसमें सबसे पहला है कि बेनिफिट रिस्पॉन्स, आपने उसको यूटिलाइज किया तो क्या आपने रिस्पॉन्स है, टी एस्पेक्ट ऑफ इफिशियंसी है, प्रेस्टीज ड्यूरेबिलिटी है, इकोनॉमी और उसकी रीसेल वैल्यू क्या है प्रोडक्ट की, ये भी मार्केट सेगमेंटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। यूजेस रिस्पॉन्स, किस तरह का यूजिंग है, हैवी यूजिंग है, मीडियम यूजिंग है या लाइट यूजिंग है, और नन ऑफ दी दैट, राइट। लॉयल्टी क्या है, कंज्यूमर लॉयल्टी क्या है, मोस्ट लॉयल है, मॉडरेटली लॉयल है, या फिकल माइंडेड है, कोई लॉयल्टी नहीं है, दे आर डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लॉयल्टी पार्ट, राइट। तो कंज्यूमर रिस्पॉन्स आपका प्रोडक्ट के लिए या सेगमेंटेशन के लिए क्या है उसके अकॉर्डिंग आप सेगमेंटेशन करते हैं, राइट। द नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूशन ऑफ दैट सीरीज। आपका जो नेक्स्ट है ओकेजन रिस्पॉन्स है, ओकेजनली आप रिस्पॉन्स करते हो या रेगुलर ओकेजन पे करते हैं, स्पेशल ओकेजन पे करते हैं, भाई these are what on the basis of response। and the last one यूजर स्टेटस, नॉन यूजर है, एक्स यूजर है, उस प्रोडक्ट के लिए आपने पहले भी
आपने बिहेवियर शो कर रखा है, एटीट्यूड शो कर रखे हैं। पोटेंशियल यूजर है मीन्स कमिंग नेक्स्ट, राइट। फर्स्ट टाइम यूजर है, उसके उस प्रोडक्ट के लिए आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो उसे, और अ रेगुलर यूजर फॉर दैट सेगमेंटेशन। These are the work criteria. Now just come about the target marketing. What is target marketing? जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, there is a very much difference about the segmentation and targeting. And one of the concept which is followed in marketing, that is the STP, that is segmentation, then target the market and then position out. इसका मतलब ये है, पहले आपको सेगमेंटेशन करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली बाय अ डिफरेंशिएशन बिहेवियर, फाइन। एंड जब एक बार सेगमेंटेशन हो जाएगा, देन यू हैव टू टारगेट द मार्केट accordingly your product consumption, and after that you have to position that product into target market. Now what is target market? Target market is one which the marketing efforts are directed towards, right. And the what are the factors which play the significant role in the process of the targeting? The first important factor is about segments attractiveness. जो आपका सेगमेंट है, जो मार्केट सेगमेंटेशन है, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, इम्पल्सिव होना चाहिए, जिसकी वजह से कंज्यूमर उसको सेगमेंटेशंस को समझ सके और उसके अकॉर्डिंग वो अपना बिहेवियर शो करके उस गुड्स को परचेज कर सके। कीपिंग कॉम्पिटिटर एट अ डिस्टेंस। जो भी सेगमेंटेशंस है वो इसके बेसिस पे हो रखा है कि बिहेवियर सबका सिमिलर टाइप का है, तो जो कॉम्पिटिटर है उनसे आप क्या करोगे, डिस्टेंस बना के रखेंगे, जिससे आपका मार्केट जो टारगेट है दैट इज गुड एनफ। एंड द कंपनी ऑब्जेक्टिव एंड रिसोर्सेज, दिस इज अ फाइनल factor through which the target market is completed, right? Now the next one is what? Alternative marketing strategy. अल्टरनेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है आपकी? अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, जहां पे आपका जो प्रोडक्ट है दैट इज अ काइंड ऑफ अ होमोजेनस, एंटायर मार्केट जो है आपका एक जैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट सिमिलर टाइप के, एक टाइप के ही प्रोडक्ट पूरे मार्केट में है, तो देयर इज अ नो डिफरेंशिएशन ऑफ द मार्केट, राइट। नेक्स्ट है आपका डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। This is based on a different market for a different kind of a customer, and it is an example of a local market with a variety of products. जो भी आपका मार्केट है वहां पे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, बिकॉज द कंजम्पशन रेट फॉर दैट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट इज अ डिफरेंट, फाइन। एंड द लास्ट वन इज अ कंसंट्रेटेड मार्केटिंग। कंसंट्रेटेड मार्केटिंग आपका बेसिकली क्या होता है, फोकस ऑन अ लार्ज ग्रुप ऑफ द मार्केट सेगमेंटेशन, राइट। और वो सिर्फ उन्हीं को टारगेट करता है जहां पे आपका वन या फ्यू सेगमेंट को ही करता है, जहां पे सबसे ज्यादा उस ब्रांड की लॉयल्टी होती है और कंज्यूमर परसेप्शन अबाउट दैट प्रोडक्ट इज अ हाईएस्ट, राइट। एंड दिस इज नोन एज अ कंसंट्रेटेड मार्केट। इन अ टुडे वीडियो आपको जो मैंने बताना था वो ये बताना था कि सेगमेंटेशन क्या होता है, टारगेट मार्केटिंग क्या होता है, ये आपका मेन मोटिव था, क्योंकि देयर इज अ वन ऑफ द अप्रोच व्हिच इज आस्क्ड इन अ वेरियस एग्जामिनेशन, दैट इज व्हाट इज एसटीपी, एंड एसटीपी स्टैंड फॉर अ सेगमेंटेशन, टारगेट एंड पोजीशन, राइट। दिस इज ऑल अबाउट योर एसटीपी। और जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको एसबीयू के बारे में बताया जाएगा। एसबीयू स्टैंड फॉर अ स्मॉल बिजनेस यूनिट, और स्मॉल बिजनेस यूनिट में आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उसके बारे में आपको बताया जाएगा। नाउ फ्रॉम दिस वीडियो you all people are very much clear about the segmentation and targeting. Thank you student for watching.